नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल की सीएम और कट्टर मोदी विरोधी ममता बनर्जी की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सीएम ममता को कल देखने वाले अचानक हैरान हो गए थे और सभी यही सोच रहे थे कि आखिर ममता बनर्जी को क्या हो गया। दरअसल ममता बनर्जी लोगों के सामने बोलते बोलते अचानक भावुक हो गईं। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, गला रुंध गया, आवाज निकलना बंद हो गया और ममता उन्हीं रुंधे गलों से जनता से अपील कर रही थी और लोगों को आश्वासन दे रही थी। आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल की राजनीति में बड़ा उथल पुथल है। हर वक्त और हर मंच से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने वाली ममता अचानक राजनीतिक संकट में पड़ गई हैं, क्योंकि बंगाल की जनता उनकी कुछ योजनाओं से नाखुश है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सबसे पहले सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं कि उनका डीए केंद्र सरकार के बराबर कर दिया जाए, लेकिन ममता है कि उन्होंने कह दिया कि चाहे उनका गला काट दो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनके पास फंड नहीं है। वहीं अब फिर से शिक्षक भर्ती घोटाले पर ममता घिरती हुई नजर आ रही हैं और इसी पर बोलते हुए ममता दीदी के आंखों से आंसू निकलने लगे और उनका गला रुंध गया। चलिए अब आपको पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अलीपुर में कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रही थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां मंच से पहली बार बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले के मुद्दे को उठाया और कहा, मैं सुन रही हूं कि शिक्षक भर्ती घोटाले में जिनकी नौकरी जा रही है उनमें से कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। मेरी अपील है कि कोर्ट को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि आपको यहां स्पष्ट कर दें कि पहली बार ममता ने सरेआम शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र किया है। पिछले 1 साल से इस घोटाले की जांच चल रही है और इस दौरान कई गिरफ्तारी भी हो चुकी हैं। वैसे सच पूछिए तो बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पार्टी की छवि खराब हुई है और इसका पंचायत चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में हो सकता है कि ममता ने खुले मंच से इस घोटाले का जिक्र कर राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की हो। वहीं आपको बता दें कि अभी तक इस मामले में जो कोर्ट की कार्रवाई की गई है उसमें अब तक 7,000 से भी ज्यादा लोगों की नौकरी जा चुकी है। वहीं 2 आत्महत्या के भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी इस बार 3 तरफा घिरी हैं। एक तो नौकरी जाने से और आत्महत्या के मामलों की वजह से ममता घिरी हैं, वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के इस मामले से लोगों का विश्वास कम हुआ है और आगामी पंचायत चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। वहीं तीसरी तरफ बीजेपी ने इस मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा है और बीजेपी पंचायत चुनाव में इसका फायदा उठा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि ममता इस राजनीतिक संकट से खुद को कैसे निकालती है।